अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में हम यहाँ पर डेली का एनालिसिस करने वाले हैं कि आया मार्केट में किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और बेसिकली ये देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरफ को मूव कर रहा है और आने वाले टाइम में जो है हम क्या क्या चीज़ों का जो है वो एहतियात कर सकते हैं इस मार्केट में ट्रेड लेते वक्त। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, आप अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो रेंज कर रही है। बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि वार का सीज़न भी है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, यहाँ से वार चली है, मार्केट यहाँ से 1800 और ये 15 का लेवल या 10 का लेवल से मार्केट उठी है। मार्केट यहाँ से एक हायर हाई, ये लोअर लो क्लियर है, उसके बाद मार्केट ने नया हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो, उसके बाद जो है ये हायर हाई। ठीक है, अब बेसिकली ये भी एक हायर हाई है क्योंकि यहाँ पे ये वीक है तो वीक जो है मोस्टली काउंट नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तब भी मार्केट जो है वो बुलिश के ट्रेंड में भी हम इसको गिनेंगे। क्लियर है, मार्केट यहाँ से जो है वो एक लोअर लो बनाया है। समटाइम्स मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर एक फेक आउट भी देती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं एक छोटा सा जो है वो आपको एक लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाला हमारे पास एक, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास लोअर लो है। क्लियर है, और हमारे पास जो है एक यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक नया हायर हाई है। ठीक है, तो बेसिकली जब तक मार्केट जो है वो इस वाले हायर हाई के ऊपर नई क्लोजिंग नहीं कर देती तब तक मार्केट जो है वो बुलिश में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट जो है वो इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देती तब तक मार्केट जो है वो सेल में नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो मार्केट जो है वो यहाँ पर एक रेंज कर रही है। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट आप इसको, अब बेसिकली रेंज में होता क्या है, रेंज में मार्केट में जो है वो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे जाएगी। लोग सेंटर में रख के बाय कर लेते हैं, सेंटर में रख के सेल कर लेते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर हैं तो इस वाले सीन से निकल जाएं। मार्केट में अभी बिल्कुल भी कुछ सूरत हाल नहीं है कि मार्केट की कंडीशन कहाँ पे जाएगी। हाँ, अगर आपको यहाँ पर इसके दरम्यान में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप बेसिकली ले सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक देखें तो अब हम थोड़ा टेक्निकली समझते हैं इसको। मैं जो हूँ क्या करता हूँ, अभी इस वाले लेवल को जो है वो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस थी। ये देखें ना, ये वाली जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी और ये वाली जो है अब हमारे पास अब सपोर्ट बन चुकी हुई है इसी जोन के ऊपर 2000 या 2005 का लेवल। क्लियर है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जब भी इस वाले जोन के ऊपर आती है, ये 2000 के लेवल या 2005 के लेवल पे, तो आप यहाँ से सिंपली इसको बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं इसको टेक्निकली अगर आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना सिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट में चल रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के दौरान भी मूव कर रही है। अब आज की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमें ये बताएगी कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे जा सकती है आने वाले टाइम में या इस वीक के अंदर। क्लियर है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अगर तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इस वाले अगेन ये 2000 वाले लेवल या 2008 या 5 के लेवल से नीचे क्लोजिंग होती है तब ही हम इसको सेल साइड की तरफ भी प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा रिवर्स बाय साइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हो सकता है कि ये एक फेक आउट भी हो। लेकिन डेली का टाइम फ्रेम में भी ये पॉसिबल ना हो कि मार्केट में जो है वो फेक आउट हो। क्लियर है, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हैवी जोन होता है। अगर हम बात करें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। क्लियर है, मैं अगर यहाँ से इन सारी चीज़ों को रिमूव करूँ तो मैं एक जोन मार्क करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जोन। क्लियर है, वही 2000 वाले जोन का। क्लियर है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो मूव आया हुआ है 1984 वाला मूव, ये बेसिकली एफओएमसी का 2023 में, ये आई थिंक सो नवंबर या दिसंबर की एफओएमसी थी कि मार्केट में जो है वो यहाँ पर मूव आया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मूव यहाँ पर आया और उसके बाद अभी रिसेंटली जो फरवरी की एफओएमसी गई है वो यहाँ पर उसने इस वाले, ये परसों की कैंडल थी। क्लियर है, तो ये देख सकते हैं कि आप मार्केट में जो है वो अभी भी स्टिल मार्केट में बुलिश साइड की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अभी लोग जो है वो यहाँ पर बाय साइड की तरफ सेल साइड की तरफ प्ले कर रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब तक मार्केट जो है इस वाले जोन को ब्रेकआउट नहीं कर देती तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग आप लोग नहीं दे सकते, या फिर इस वाले जोन को, क्योंकि अगर तो एफओएमसी ब्रेक होती है तो उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट ब्रेक जो है वो ईजिली जो है वो यहाँ पर 1931 से 36, उसके बाद ये लेवल भी इजीली ब्रेक हो जाएगा आई थिंक सो। तो उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से इस वाले गैप को फिल करने आ सकती है, विच इज़ अराउंड अबाउट 1840 1820 का लेवल। तो मार्केट अपने वापस जोन में आ जाएगी। क्लियर है,
तो ये वाला जो अभी इस टाइम मार्केट जो चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन में चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर वाली रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से यहाँ तक एक अभी रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी बेसिकली ग्रैब होने का तरीका क्या होता है। अगर तो मार्केट में इक्वल हाइज होंगे या इक्वल लोज होंगे तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या बहुत सारा जो है वो ऑप्शन ये होते हैं कि मार्केट में चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि मार्केट अपने इक्वल हाइज वाले या इक्वल लोज वाले की तरफ ज़्यादा जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा गौर से कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक हाई बना हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर एक ये हाई बना हुआ है, यानी कि ये दो बराबर जो है वो हाई बने हुए हैं और ये हमारे पास एक डबल टॉप का रोल भी अदा कर रहे हैं, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक डबल टॉप का रोल अदा कर रहे हैं ये वाले जोन के ऊपर, क्लियर है। और मार्केट में इक्वल हाइज हैं ये। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में इक्वल लोज नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, ये एक लो बना हुआ है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद यहाँ से मार्केट विक्स बनाकर दोबारा ऊपर जा रही है और उसके बाद यहाँ पे दोबारा नीचे लो बना रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वल लोज नहीं है, आपके इक्वल हाइज ये कहलाते हैं, ये ऊपर वाले जोन, ठीक है। ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, आप एरो के निशान में देख लें, ये आपके इक्वल लोज हैं, ये आपके लोज इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट में बेसिकली अब यहाँ पर ये जो इक्वल हाइज हैं ये आपके मैग्नेट के तौर पर इसका काम हो रहा है, यानी कि ये इसका रोल प्ले करेंगे मैग्नेट के तौर पे, क्योंकि ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से अभी जहाँ पर खड़ी हुई है मार्केट, यहीं से जो है वो रिवर्स होकर दोबारा इसी जोन के ऊपर आकर इस वाले इनके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हर बंदे ने इसकी सप्लाई डिमांड एरिया को देखते हुए यहाँ पर इसने लोगों ने सेल किया है। उनके स्टॉप लॉस जो है वो या तो ब्रेक इवन पे लगे हुए हैं या उनके जो है स्टॉप लॉस ऊपर लगे हुए हैं। तो बेसिकली मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है वो यहीं से दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो भाई हमने यहाँ पे करना क्या है, सिंपली हम यहाँ पर एक बाय की एंट्री लेंगे बिल्कुल छोटे लॉट साइज के साथ, क्योंकि मार्केट भी इस टाइम रेंज में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर के मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो सिंपली हम यहाँ पर 0.05 का जो है वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको बाय, क्लियर है। और हम इसका जो है वो स्टॉप लॉस, अगर किसी स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पर इसका रखेंगे इस वाले जोन के नीचे, विच इज़ राउंड अबाउट आप इसको $100 का जो है वो स्टॉप लॉस देंगे, क्लियर है। और टारगेट जो है वो आपका तकरीबन इस वाले जोन के ऊपर रहेगा, ठीक है। यानी कि ये 1V2 जो है वो आपका टारगेट रहेगा, क्लियर है। तो हम इसको जो है वो यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। तो अभी मैंने आपके सामने कोई लोअर टाइम फ्रेम नहीं देखा कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको सिर्फ एक कैजुअली बता रहा हूँ कि बेसिकली इन बेस के ऊपर ये जो 3 बेसिकली टारगेट बने हुए हैं, तो इस बेस के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड ली हुई है। तो देखते हैं मार्केट में या तो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है या फिर आपको जो है वो टारगेट अचीव होता है, क्योंकि अभी बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो हम बेटर बताती हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ को वो मूव कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड करते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।